शुरू करें। आर यू रेडी? तो आज जिस तरह से आप लोगों का एक कहना था कि जो विलियम शेक्सपियर का एक जो रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है उस पर कन्फ्यूज़न है, तो मैं उस सारे कन्फ्यूज़न को आज क्लियर करूँगा। ठीक है, तो बात क्या है, यहाँ पर हम पूरा प्ले है जो ट्रेजिक प्ले है, ये देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जो रोमियो एंड जूलियट है ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर वर्क है विलियम शेक्सपियर का, और एक ट्रेजेडी है। ये क्या है? एक ट्रेजेडी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक ट्रेजेडी है। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। और देखिए, स्टोरी हम विद डायग्राम के बड़ी आसानी से ध्यान से उसको देखना है, आपको समझना है और बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं? ठीक, ओके। तो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है कि रोमियो एंड जूलियट, ये सबसे पहली बात ये रही है कि रोमियो एंड जूलियट जो है आपका ये 1595 में आता है। ठीक है, कब? 1595 में ये रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर का है, ये आता है। ये इस प्ले का जो रोमियो एंड जूलियट प्ले जो है, इसकी जो सेटिंग है, इसकी जो ये प्ले का जो प्ले हमारा जो है, ये सेट जो है ये कहाँ? वेरोना, एक वेरोना शहर है वहाँ पर सेट है। ठीक है, इसकी जो सेटिंग प्लेस, और यहाँ का एक प्रिंस है जिसका नाम है एस्कलस। क्या नाम है उसका? एस्कलस, जो क्या है? यहाँ का प्रिंस है, यहाँ का प्रिंस है वेरोना शहर का। ये वेरोना है कहाँ? इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? एक इटली जो है वहाँ का एक शहर है वेरोना। तो ये सबसे पहली बात ये हो गई है कि ये जो वेरोना शहर है ये कहाँ? इटली में है। तो हमारा जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, तो ये सेट कहाँ है? वेरोना। और उसके अलावा एक और प्लेस है जहाँ पर इस पर जिक्र होगा, एक दूसरा प्लेस है मंटुआ। मंटुआ, ठीक है, जहाँ के लिए रोमियो को जब निष्कासित किया जाता है, देश से निकाला जाता है, तो कहाँ ये जाता है? कहाँ शरण लेता है? मंटुआ में लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है, इस प्ले का जो सेट है वो कहाँ? वेरोना और मंटुआ। ठीक है, अब जो एस्कलस जो है, एस्कलस, ठीक है, एस्कलस यहाँ वेरोना शहर का क्या है? प्रिंस है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हमारा प्ले है, कौन सा? रोमियो एंड जूलियट, इसकी जो बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग विद अ प्रोलॉग टू हाउसहोल्ड विद इंडिजिनिटी, या इन लाइनों से, ए सोनेट से इसकी शुरुआत होती है। किसकी? हमारा रोमियो एंड जूलियट एक प्रोलॉग से शुरुआत होती है, जिसके शुरुआती वर्ड क्या है? शुरुआती वर्ड्स हैं टू हाउसहोल्ड्स विद इंडिजिनिटी। ठीक, यानी दो घरानों की इस प्ले में आपको देखने को मिलेगा, दो घराने होंगे और जो अपनी प्रतिष्ठा, अपने नियम, अपने कानून के लिए जाने जाते हैं, और उनकी यही मतलब डिजिनिटी की वजह से क्या हुआ, और इस वेरोना शहर में दो परिवार हैं, और वो दो फैमिलीज कौन कौन सी हैं? एक मॉन्टिक फैमिली है और एक कैपुलेट फैमिली है। ठीक है, और दे आर स्वान एनिमीज, ये बहुत ही कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे की, दूसरों की दुश्मनी, मतलब एक दूसरे की बहुत ही कट्टर दुश्मनी है। किसकी? मॉन्टेक फैमिली और कैपुलेट फैमिली की, दोनों में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ही कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। और यह शुरुआत जो होती है, इस प्ले की जो शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, तो इस प्ले में क्या होता है कि एक स्ट्रीट, एक गली को लेकर इन दोनों के जो नौकर होते हैं उनके बीच में झगड़ा होता है। उस झगड़े से बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होता है, और इस विवाद के आधार पर जो वेरोना के जो प्रिंस हैं एस्कलस एक नियम बनाते, कानून बनाते हैं। उस कानून को क्या करते हैं कि हमारे अगर शहर में, वेरोना शहर में, हमारे राज्य में अगर किसी ने भी शांति को भंग करने की कोशिश की, वहाँ के शांति को, वहाँ के नियम और कानून को तोड़ने की कोशिश की, तो उसको मृत्यु की सज़ा दी जाएगी। इस तरह से क्या था, घोषणा कर देते हैं। कौन? एस्कलस, जो प्रिंस है। ओके, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच तो झगड़ा आए दिन चलता रहता है, कोई हर समय कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा
चलता रहता है। इस बात से परेशान होकर एस्केलस ने एक घोषणा पत्र जारी कर दिया था। अब क्या होता है कि यही एस्केलस के यहाँ पर एक किंग्समैन है जिनका नाम काउंट पेरिस है। क्या नाम है? काउंट पेरिस, जो किंग्समैन है। क्या है? किंग्समैन है, मतलब मीन्स एस्केलस के यहाँ जो किंग्समैन है काउंट पेरिस, ये जो है कैपुलेट से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनसे मीटिंग करना चाहते हैं। किस उद्देश्य से? क्योंकि काउंट पेरिस को जूलियट से प्रेम हो गया है, जूलियट को पसंद करता है काउंट पेरिस और उससे शादी करना चाहता है। इस उद्देश्य से क्या कैपुलेट से मिलना चाहता है और मिलता भी है, उनसे मीटिंग करता है। लेकिन कैपुलेट इस बात से असहमति जताते हैं अपनी कि भाई अभी उसकी जो पुत्री है जूलियट, वो क्या है, अभी छोटी है, वो शादी की योग्य नहीं है, और वो 2 साल बाद, वो 2 साल के बाद शादी की योग्य हो जाएगी, तब हम बात कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, कैपुलेट जो होता है काउंट पेरिस को इससे मना कर देता है कि वो शादी के योग्य नहीं है उसकी पुत्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन फिर भी जूलियट को उसकी माँ, जो लेडी कैपुलेट है, और उसकी जो नौकरानी है, जो उसकी सेविका है, वो भी बहुत ज़्यादा कहती है, कोशिश करती है मनाने की। लेकिन यहाँ पर पिता जो होता है वो मना कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि अब कहानी आती है मोंटेग। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोंटेग फैमिली, एक कैपुलेट फैमिली। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, आसानी होगी पूरी स्टोरी को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि देखिए, एक मोंटेग फैमिली है, कैपुलेट फैमिली है, बोथ आर स्वान एनिमीज, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, बहुत कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के। अब क्या होता है कि देखिए, मोंटेग फैमिली में हमारे प्ले का हीरो रोमियो है, और कैपुलेट फैमिली में हमारे प्ले की जो हीरोइन है जूलियट है। ठीक है, इनसे क्या होता है, रोमियो का जो एक फ्रेंड है और एक कजिन है, जिसमें क्या होता है बेनवोलियो और मर्कुटियो। देखिए, बेनवोलियो जो है रोमियो का क्या है, कजिन है, और जो मर्कुटियो है वो क्या है, एक फ्रेंड है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है कि एस्केलस के यहाँ पर क्या, एस्केलस में जो प्रिंस, हमारे जो बोरोना शहर के जो प्रिंस है एस्केलस, वहाँ किंग्समैन भी क्या है, ये किंग्समैन भी है। कौन? इसका जो फ्रेंड है मर्कुटियो। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कैपुलेट फैमिली में जूलियट है। जूलियट से जो टाइबल्ट है, क्या है, टाइबल्ट ये इसका कजिन है। हालांकि रोजालिन जो है वो भी कजिन ही है, हाँ, कैपुलेट की नीस है तो ये भी कजिन ही है। ठीक है, मेन कैरेक्टर हैं, और इस तरह से आप स्टोरी को आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, स्टोरी देखते हैं। अब क्या होता है कि मोंटेग फैमिली से हम चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मोंटेग फैमिली में रोमियो होता है, बहुत डिप्रेशन में बैठा हुआ है, परेशान मुद्रा में है। ठीक है, दुखी आत्मा की तरह बैठा हुआ। बेनवोलियो भाई पूछता है, भाई तुम्हारे डिप्रेशन का, तुम्हारी जो डिप्रेशन है, तुम बिल्कुल मायूस बैठे हुए हो, इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है? धीरे धीरे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को क्या होता है, रिकग्नाइज कर लेते हैं ये मर्कुटियो और बेनवोलियो। बाद में जब उसको रिकग्नाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये इसकी जो डिप्रेशन का जो रीज़न है, जो कारण है, वो क्या है, रोजालिन है। क्या है, रोजालिन। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रोमियो जो होता है वन साइड लव है, रोजालिन को पसंद करता है, तो रोजालिन की ही वजह से वो डिप्रेशन में बैठा हुआ है। बात तो क्लियर। अब क्या होता है कि रोजालिन, अब ये फ्रेंड है, ये कजिन है भाई, दोनों ने विचार किया, प्लान किया कि उसी समय इस कैपुलेट फैमिली में एक बाल जो था ना, बाल, एक फंक्शन जिसमें डांस होता है, ठीक है, पार्टी फंक्शन, उसी समय में कैपुलेट फैमिली में एक फंक्शन की सूचना मिलती है कि इस समय यहाँ पर क्या है, फंक्शन है, वाल का प्रोग्राम जो है वो हो रहा है।
तो इन्होंने एक प्लान किया कि भाई क्यों ना रोमियो को वहाँ ले जाया जाए और रोजालिन से मिला दिया जाए, है ना। और इसकी जो डिप्रेशन का जो कारण है रोजालिन, और जब उससे मिल लेगा, उससे बात कर लेगा, तो उसका जो डिप्रेशन है, उसकी जो मायूसी है, जो उसकी समस्याएं हैं, वो भी सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, डिस्गाइज करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपनी वेशभूषा बदल कर, और क्या करते हैं, उस बाल में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस फंक्शन में जाके पहुंचते हैं, अटेंड करते हैं वो फंक्शन, जो बाल पार्टी है उसको क्या करते हैं, अटेंड कर लेते हैं, पहुंचते। लेकिन यहाँ पर रोमियो, देखिए रोमियो क्या होता है कि एक आशा लेकर, यही आशा लेकर पहुंचता है कि वो जाके किससे, रोजालिन से मिलेगा। हालांकि ये भी दोनों यही सोचते हैं कि भाई रोमियो की जो मुलाकात होगी अब रोजालिन से हो जाएगी, बट बाई चांस क्या होता है, रोमियो की मुलाकात डायरेक्टली किससे, जूलियट से हो जाती है, सामने जूलियट से मुलाकात हो जाती है। रोजालिन से अभी नहीं मिल पाया है रोमियो, जो होता है अचानक किससे, जूलियट सामने आ जाती है, एक दूसरे को देखते हैं। रोमियो जैसे ही जूलियट को देखता है, फॉल इन लव विद हर, जूलियट के प्रेम में पड़ जाता है। हालांकि एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही देखते पहली नज़र में दोनों को एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, भाई सारेबाजी शुरू हो जाती है एक दूसरे को देखते देखते। इस सारी चीज़ों को इसका जो कजिन होता है टाइबाल्ट, वो रिकग्नाइज करता है इन सारी चीज़ों को। अब ये सारी चीज़ों को देखता है कि ये नए जो मेहमान हैं एकदम चेंज से, इन सारी चीज़ों को देखता है और वो इनको पहचान लेता है कि ये मॉन्टेग फैमिली से है। भाई हमारे दुश्मन के लोग हमारे यहाँ फंक्शन में कैसे इंटर हुए, इस बात को लेकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है और इनको मारने के लिए दौड़ता है। इसी बीच में कैपुलेट क्या करता है, रोक लेता है किसको, टाइबाल्ट को, कि नहीं भाई हमारे घर पे हमारा दुश्मन भी आया है ना, हमारे घर पे दुश्मन आया है तो हम घर पे उसको नहीं मारेंगे, हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हमारी खुशी का माहौल है, ये मतलब एक फंक्शन है और यहाँ खुशी के माहौल में हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं। इस तरह से कैपुलेट क्या होता है, टाइबाल्ट को रोक देता है। इसी बीच में क्या होता है, ये यहाँ से निकल जाते हैं, मॉन्टेग्स जो है ये सब क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं और इनके इशारों से एक प्लेस निर्धारित कर लिया जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को इशारेबाजी में क्या करते हैं, एक प्लेस, और वो प्लेस क्या होता है कि अब यहाँ से निकलते हैं और ये क्या, कैपुलेट के ऑर्चर्ड जो बगीचा होता है वहाँ पहुँचता है कौन, रोमियो वहाँ पहुँचता है। वहीं पर क्या होता है, महल पर जूलियट पहुँच जाती है और यहीं पर एक बहुत ही फेमस सीन जो है वो कौन सा सीन होता है, बालकनी सीन। यस, कौन सा, बालकनी सीन, ठीक है। तो कौन सा, बालकनी सीन, यहीं पर एक जो होता है बालकनी सीन क्रिएट होता है। यहाँ पर बालकनी पर जूलियट खड़ी होती है, ऑर्चर्ड में जो है बगीचे में रोमियो है नीचे और बातचीत करता है एक दूसरे से और अपने लव को एक्सप्रेस करता है और प्रपोज करता है एक दूसरे से और एग्री भी हो जाते हैं और शादी की भी बात कर लेते हैं और शादी के लिए दोनों एग्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या कि यहाँ पर एक कैरेक्टर और आता है, फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस, इसका भी एक अहम रोल है इस प्ले में। फ्रायर लॉरेंस क्या होता है कि इन दोनों की जब बातचीत हो जाती है एक दूसरे से, शादी के लिए सहमति बन जाती है दोनों की, तो फिर क्या होता है कि एक वहाँ पर फ्रायर लॉरेंस का एक सेल होता है, जिस तरीके से कह सकते हैं गोडाउन कह सकते हैं या कोठरी टाइप की, जहाँ पर ये हमेशा दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और फ्रायर लॉरेंस इनको सपोर्ट भी करता है, वो सपोर्ट इस उद्देश्य से करता है कि आशा के साथ करता है कि ये दोनों दुश्मन फैमिली, मतलब कैपुलेट और मॉन्टेग, ये दोनों बच्चे अगर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो हो सकता है कि इनकी जो बरसों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है ये ख़त्म हो जाए। ये आशा के साथ इन दोनों की सहायता करता है कौन, फ्रायर लॉरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि अब ये शादी भी करा देता है दोनों की, किसकी, रोमियो एंड जूलियट की शादी भी फ्रायर लॉरेंस करा देता है।
शादी के बाद क्या होता है कि अब शादी कर देता है, अब सीन इस तरह से आता है, शादी हो जाती है और शादी के बाद उसके बाद क्या होता है कि टाइवाल्ड जो होता है, एक बार अचानक ही इनकी मुलाकात हो जाती है टाइवाल्ड की इन रोमियो और मर्क्यूटियो से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ललकारता है, टाइवाल्ड क्या करता है, सीन इस तरह से देखिए चेंज होता है। टाइवाल्ड जो होता है रोमियो को ललकारता है ड्वेल के लिए, द्वंद्व के लिए, मतलब युद्ध के लिए, किसको, रोमियो को चैलेंज करता है। बट रोमियो जो होता है वो तो इस समय भाई प्यार में पागल है, प्यार में खोया हुआ वो नहीं। देखिए हर व्यक्ति जो होता है जब प्यार में पड़ जाता है तो वो फाइट नहीं चाहता है, वो लड़ाई नहीं चाहता है, कोई इस तरीके का खून खराबा भी नहीं चाहता है। ये सोच, ये विचार, और ऊपर से रोमियो की नज़र, अब रोमियो की जो सोच जो थी वो बदल चुकी थी, क्योंकि वो इसको एक रिश्तेदार के रूप में, एक रिश्तेदार की हैसियत से देखता था, किसको, टाइवाल्ड को, मतलब एक ब्रदर इन लॉ के रूप में देखता था, मतलब साले के रूप में देखता था। तो इसलिए वो लड़ाई के लिए भी बिल्कुल उसने अवॉइड किया, उसके द्वारा कही गई सारी बातों को उन्होंने अवॉइड कर दिया। बट उसके इंसोलेंस जो थे, उसकी जो अक्खड़पन था, उसकी जो बेहूदगी थी, उसकी जो शब्दों का मतलब गलत शब्दों का जो यूज़ था रोमियो के लिए, मर्क्यूटियो भाई फ्रेंड है, उसको नहीं भाया। उसने क्या किया, और इस तरह से उसने हथियार डाल दिया, रोमियो ने मना कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि बट फ्रेंड कैसे मान सकता है मर्क्यूटियो जो था वो, क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया, उसकी द्वारा दिए गए चैलेंज को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, डर गए उससे। मैं नहीं डरा, कूद पड़े बेटा, कूद पड़े। अब क्या हुआ, दोनों की फाइट होने लगी, मर्क्यूटियो और टाइवाल्ड की। मर्क्यूटियो जख्मी हो जाते हैं और वहीं पर मारे जाते हैं। अब क्या था, देखिए यहाँ पर देखिए कितना एकदम टर्निंग पॉइंट आता है कि रोमियो नहीं चाहता था फाइट, बट वहाँ पर फाइट हुई, और फाइट ऐसी हुई जिसमें उसका फ्रेंड मारा जाता है। अब जब उसके फ्रेंड की डेथ होती है, उसकी हत्या होती है, तब इसको भी गुस्सा आ जाता है। ये टाइवाल्ड का पीछा करता है और उसको भी मार देता है। अब समझिए कि अभी तक क्या था कि अभी तक तो कोई इतना खून खराबा उस फैमिली में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो दिक्कत और ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि अब रोमियो के द्वारा टाइवाल्ड उसके मतलब जूलियट के कजिन की हत्या हो चुकी थी। तो समस्या और ज़्यादा अब एक होने में और बड़ी समस्या बन चुकी थी। ये दोनों की जो दोनों फैमिलीज़ को जो फाइल लॉरेंस एक करना चाहते थे, उनमें तो और भी समस्या अब बड़ी बन गई थी। ये सारी बात फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई कि भाई रोमियो ने क्या था, टाइवाल्ड को मारा है। इस तरह से क्या हुआ कि इसका जो पिता, कौन, रोमियो का पिता मॉन्टेग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि भाई, जस्टिफाई करता है कि भाई मेरे बेटे ने जो किया वो सही किया, क्योंकि उसने उसके फ्रेंड को मारा, इसीलिए उसने उसको मारा, बदला, खून का बदला खून। तो इस तरह से जस्टिफाई किया मॉन्टेग ने। बट एस्केलस ने पहले ही एक घोषणा पत्र दिया था कि भाई हमारे राज्य में अगर शांति, एक नियम कानून की तोड़ने की किसी ने कोशिश की तो उसको मौत की सजा होगी। तो क्या होता है कि यहाँ से एक रोमियो के लिए कहा जाता है कि भाई अगर निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब वरोना शहर से निष्कासित किया जाता है किसको, रोमियो को, एस्केलस द्वारा, कि अगर तुम्हें देखा गया इस शहर में तो तुम्हारी सजा मौत होगी। इस तरह से ये अब वरोना छोड़ने वाला है, ठीक। अब ये वरोना छोड़कर जाता है। अब वरोना शहर को छोड़ने के साथ ही कहाँ जाएगा, मंटुआ जाएगा। कहाँ जाएगा, अब जो होगा मेरे प्ले का जो प्लेस होगा, सेटिंग प्लेस कहाँ, मंटुआ होगा। अब उससे जाने से पहले क्या करता है, ये जूलियट के चैम्बर में मिलता है और पूरी रात बिताता है वहाँ, और उसके बाद वो जानता है कि अब उसके बाद वो सुबह में कहाँ, मंटुआ के लिए उसे रवाना होना है। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जब कैपुलेट फैमिली को पता चलती है तो कैपुलेट जो होता है वो तैयार हो जाता है काउंट पेरिस से शादी करने के लिए अपनी पुत्री के साथ। वो बात करता है काउंट पेरिस से कि भाई अब हमारी पुत्री जो शादी के योग हो गई, अब नहीं भी हुई है तब भी इस सारे मैटर को लेकर वो क्या करता है, शादी के लिए कहता है। बट
उसी समय जूलियट को इस चीज़ का भी दुख होता है कि उसका भाई, उसका कजिन की हत्या की, और लोगों के जो द्वारा कही गई बातें हैं, तो इसको दोषी, रोमियो को ही दोषी ठहराया। कुछ समय के लिए जूलियट भी रोमियो को ही दोष देती रही, बट वो उसको एक सच्चा प्रेम करती थी और इसलिए उन सारी चीज़ों को वो नहीं भुला पाई, और पहले हाँ कर देती है, लेकिन बाद में क्या करती है, काउंट पेरिस शादी करने के लिए, काउंट पेरिस से शादी करने के लिए मना कर देती है। और मना करने पर क्या होता है, कैपुलेट जो होता है, उसका जो पिता होता है, उसको उसकी फटकार लगाता है। ठीक है, फटकार लगाता है, और उसी बीच में क्या होता है कि फटकार लगाता है और जूलियट नहीं चाहती है उससे शादी करना। वो भी बहुत ही डिप्रेशन में हो जाती है, और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए अब क्या करती, विचार करती है कि उसको फ्रायर लॉरेंस से मिला जाए। फ्रायर लॉरेंस से मिलने के लिए वो निकलती है, और फ्रायर लॉरेंस से उस डिप्रेशन में उसकी सारी, काउंट पेरिस से हो रही है, उस सारी समस्या को बताया। तब उसने उसका प्लान दोनों के बीच में डिस्कस हुआ कि किस तरह से वो इस समस्या से निकल सकती है, किस तरह से रोमियो जूलियट एक हो सकते हैं। एक प्लान तैयार किया। वो प्लान ये था कि फ्रायर लॉरेंस ने बोला कि प्लान है जिसमें एक क्या है, स्लीपिंग पोजन है। स्लीपिंग पोजन जो क्या होता है कि वो शादी से पहले, शादी की वाली मतलब शादी वाली रात में क्या करोगे, उसको पी लोगे। ठीक है, उसको पोजन को पी लोगे। तो वो क्या है, एक दवा है, एक ऐसी मेडिसिन है जो पीने के बाद कोई व्यक्ति अगर पी लेता है तो वो क्या हो जाता है, कोमा में चला जाता है, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में वो पहुंच जाता है। तो जैसे क्या होता है कि देखने पर वो व्यक्ति मरा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सारी प्लान होता है। तो कहता है कि तुम ये क्या करोगे, शादी वाली जो नाइट होगी उसी दिन क्या करोगे, उस पोजन को पी लोगी, और पीने पर सभी लोगों को लगेगा कि तुम मर गई हो, तुम्हारी डेथ हो गई है। उसी बीच में मैं क्या करूँगा, एक जो है मैसेंजर के थ्रू सूचना रोमियो को पहुँचाऊँगा, और रोमियो आके बाद में तुम्हें ले जाएगा। ये प्लान होता है। और इस तरह से क्या होता है कि वो उस चीज़ से सहमत हो जाती है कि बहुत सही है। और ये जो स्लीपिंग पोजन होता है ये 42 आवर्स तक क्या करती, उसका असर रहता है। 42 आवर्स के बाद ही होश आता है। ये सारी कंडीशन थी। वही क्या होता है कि जूलियट वापस आ जाती है वो पोजन लेकर, और खुशी खुशी आती है, और वो तैयार भी हो जाती है। कहती ठीक है पिताजी, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन पिताजी को पता ही नहीं था कि प्लान क्या है। वो तैयार हो जाती है, और शादी वाले ही रात में क्या करती है, उस पोजन को ले लेती है और बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में चली जाती है, कोमा में चली जाती है। और सभी लोगों, मतलब पूरे परिवार में भगदड़ मच जाता है कि जूलियट मर गई है, जूलियट अब नहीं रही। ये सारी सूचना उसी बीच में क्या होता है, जो फ्रायर लॉरेंस होता है वो सूचना जो है उसका अपना मैसेंजर भेजता है, कहाँ, रोमियो के पास। बट वो मैसेंजर जो होता है फेल हो जाता है रोमियो तक पहुंचने में, वो सूचना ले जाने में फेल होता है। इसको नहीं पता चल पाता रोमियो को कि क्या प्लान है, प्लान के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं हो पाती है। ये सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हुई, लेकिन वो अब कोमा में चले गए। ये लोग सोच रहे थे कि उसकी डेथ हो गई और उसको सब गृह में रखवा देते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है रोमियो के पास उसका नौकर होता है वल्सजार। क्या नाम होता है, वल्सजार होता है। वल्सजार होता है, वो सूचना लेकर उसका सर्वेंट पहुंचता है कि जूलियट जो है उसकी डेथ हो गई है, वो अब नहीं रही है। बहुत दुखी होता है रोमियो, दुखी मन से क्या करता है, रास्ते में आ रहा होता है, कहता है कि अब मैं भी जी के क्या करूँगा। भाई उससे प्रेम करता था, सच्चा प्रेम करता था। और इस तरह से आते आते रास्ते में एक पॉइज़न होता है, पॉइज़न की एक शीशी लेता है। वो भी मरने के लिए बिल्कुल तैयार था कि वो भी अब नहीं जिएगा। लेकिन अंतिम समय में वो क्या है, जूलियट को देखना चाहता है। वो सीधे सीधे कैपुलेट के फैमिली की तरफ, मतलब जो कैपुलेट फैमिली है वहाँ पर जाने के लिए सीधे पहुँच जाता है उसको देखने के लिए। और जैसे ही पहुँचता है उसका सामना किससे पड़ जाता है, काउंट पेरिस। भाई काउंट पेरिस भी काफ़ी दुखी होता है इस जो ट्रेजिक कंडीशन जो जूलियट के साथ हुआ, जूलियट की जो मौत हो गई, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था काउंट पेरिस भी। अचानक रोमियो के सामने आमने सामने दोनों का टकराव होता है।
काउंट पेरिस सोचता है, उस पर ब्लेम करता है कि तेरी वजह से आज जूलियट नहीं रही, क्योंकि उसकी होने वाली बीवी है भाई, वाइफ, उसके साथ शादी होने वाली थी। लेकिन इन्हें क्या पता। तो रोमियो की उसकी मृत्यु की वजह रोमियो को समझता है और उस पर अटैक कर देता है रोमियो पर। रोमियो तो ऑलरेडी पहले से ही मरने को घूम रहा था। उसने क्या किया, काउंट पेरिस को साफ कर दिया, काउंट पेरिस को मार दिया। और काउंट पेरिस को मारने के बाद क्या करता है, जो पॉइजन की जो शीशी थी लेके अपने आप पी लेता है और वहीं पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मृत्यु, किसकी, रोमियो की भी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, इसी समय जूलियट को होश आ जाता है। जूलियट को होश आ जाता है, वो भागती हुई दौड़ती हुई आती है। पता चलता है कि रोमियो तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं। उसको इस चीज़ को सहन नहीं होती और वो भी क्या करती है, रोमियो का जो खंजर होता है उसको उठाती है और अपने आप घोंप लेती है और जूलियट भी मर जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रेजिक एंड होता है। दोनों मतलब प्रेमी प्रेमिका है जो दोनों के दोनों यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच में क्या था, फ्रायर लॉरेंस, कैपलेट फैमिली और मॉन्टेग और एस्केलस, इनको बुला के जब तक लयात में यहाँ पर पूरी जो घटना होती है वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, जब तक ये लेके आ जाते हैं। कौन, फ्रायर लॉरेंस, किसको, एस्केलस और मॉन्टेग, कैपलेट, इनको सबको एकत्रित कर देते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं इन दोनों को मिलाने का एक ऐसी आशा लेके बैठा था कि दोनों परिवार एक साथ हो जाएंगे कभी, लेकिन आज दोनों बच्चे नहीं रहे। इस तरह से क्या होता है कि अब एस्केलस क्या करता है, इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लेता है और दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो फ्रेंडशिप का एक प्रपोजल देता है, दोनों के बीच में जो दुश्मनी, बरसों पुरानी दुश्मनी है, उसको ख़त्म करने के लिए कहता है। एस्केलस क्या करता है, जो बरसों पुरानी दुश्मनी है उसको ख़त्म करने के लिए मॉन्टेग और कैपलेट से रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों मान जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुश्मनी जो है ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो था कि अब ये जो रोमियो एंड जूलियट की जो कहानी जो थी, इसमें रोमियो एंड जूलियट का एक ट्रेजिक एंड है। तो इस तरह से कह सकते हैं क्या है, एक ट्रेजिडी है हमारा ये प्ले रोमियो एंड जूलियट। ओके, तो इस तरह से ये प्ले हमारा क्लियर होता है। बिल्कुल समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है वह? हाँ, कोई अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।